नेपाल में आई इस भयानक त्रासदी की तस्वीरें देखकर दिल दहल जाता है। लेकिन आज हमें सिर्फ दुखी होकर आगे नहीं बढ़ना है, हमें इस त्रासदी से सीखना है, क्योंकि नेपाल में जो हुआ है वह सिर्फ नेपाल की कहानी नहीं है, यह पूरे हिमालय के लिए एक चेतावनी है। अचानक आई बाढ़ अपने साथ पानी, पत्थर, बर्फ और मलबा लेकर आई और देखते ही देखते घर, सड़कें, पुल और लोगों की जिंदगियां तबाह हो गई। लेकिन सवाल है, क्या यह सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा है? वैज्ञानिक लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि हिमालय तेजी से गर्म हो रहे हैं। बढ़ते तापमान के कारण ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। पहाड़ों में जमी बर्फ और जमीन की स्थिरता प्रभावित हो रही है। ग्लेशियर झीलों का खतरा बढ़ रहा है और अचानक आने वाली बाढ़ और लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं ज़्यादा विनाशकारी हो सकती हैं। यानी क्लाइमेट चेंज कोई भविष्य की बात नहीं है, उसके असर हमारे सामने हैं। और अगर हम उत्तराखंड की तरफ देखें तो हमारे लिए ये सब बिल्कुल नया नहीं है। 2013 में केदारनाथ त्रासदी, 2021 में चमोली आपदा और 2025 में धराली में आपदा, और अभी इसी महीने चमोली के तमक इलाके में आई भयावह बाढ़। हर बार पहाड़ हमें चेतावनी देता है। हमने पहाड़ों को सिर्फ संसाधन समझ लिया है। जहाँ जंगल दिखा वहाँ सड़क चाहिए, जहाँ पहाड़ दिखा वहाँ सुरंग चाहिए, जहाँ नदी दिखी वहाँ निर्माण चाहिए। लेकिन प्रकृति की भी एक सीमा होती है, और जब हम उस सीमा को लगातार पार करते हैं तो प्रकृति अपने तरीके से जवाब देती है। ऋषिकेश के साथ पुण को ही देख लीजिए, यहाँ सड़क परियोजना के लिए हज़ारों पेड़ों की कटाई के खिलाफ लोग आवाज़ उठा रहे हैं, और वहाँ पे हज़ारों पेड़ों के काटने के लिए सरकार ने अनुमति दी है। और कुछ पेड़ ट्रांसप्लांट होने हैं और कुछ 700-800 पेड़ कट चुके हैं अभी तक। लोग शांतिपूर्वक विरोध कर रहे हैं, अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और फिलहाल पेड़ों की कटाई पर रोक भी लगी है। लेकिन सवाल सिर्फ आज का नहीं है, सवाल है हम अपने बच्चों के लिए कैसा उत्तराखंड छोड़कर जाएंगे। एक पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं होता, वह मिट्टी को पकड़ता है, पानी को ज़मीन में उतारता है, तापमान को नियंत्रित करता है, भूस्खलन का खतरा कम करने में मदद करता है और हज़ारों जीव जंतुओं का घर होता है। जब जंगल कटते हैं तो सिर्फ पेड़ नहीं गिरता, पूरा प्राकृतिक संतुलन कमज़ोर होता है। इसलिए हमें विकास चाहिए, लेकिन ऐसा विकास नहीं जो हमारे पहाड़ों की कीमत पर हो। हमें सड़क चाहिए, लेकिन ऐसी सड़क जो पहाड़ की क्षमता और पर्यावरण को समझकर बनाई जाए। हमें कनेक्टिविटी चाहिए, लेकिन जंगल और नदियों को ख़त्म करके नहीं। और नेपाल की त्रासदी के बाद एक और बात ने इंसानियत को शर्मसार किया है। ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिनमें कथित तौर पर कुछ लोग आपदा में बहकर आए सामान को उठाते दिखाई दे रहे हैं। कुछ जगह शवों से आभूषण निकालने की कोशिश के दृश्य भी बताए जा रहे हैं, और कुछ लोग इसे दर्दनाक मंजर को भी वीडियो बनाकर रिकॉर्ड करते नजर आए और हंस रहे हैं। सोचिए, किसी के लिए यह सिर्फ एक सामान हो सकता है, लेकिन किसी परिवार के लिए उसकी आखिरी निशानी हो सकती है। किसी के लिए वह सिर्फ एक वीडियो हो सकता है, लेकिन किसी माँ के लिए वह उसके खोए हुए बच्चे की आखिरी तस्वीर हो सकती है। आपदा के समय हमें तमाशबीन नहीं, इंसान बनना चाहिए। नेपाल की यह त्रासदी हमें बहुत बड़ा सबक दे रही है। जल, जंगल, ज़मीन, इनकी रक्षा अब सिर्फ पर्यावरण की बात नहीं है, हमारे भविष्य की बात है, हमारी सुरक्षा की बात है। इसलिए सरकार और प्रशासन से मेरी विनम्र अपील है, उत्तराखंड को सिर्फ पर्यटन का नक्शा मत बन समझिए। यह एक जीवित हिमालय है, इसे जंगल बचाइए, नदियों के प्राकृतिक रास्ते बचाइए, ग्लेशियरों की निगरानी बढ़ाइए, अर्ली वार्निंग सिस्टम मजबूत कीजिए, और विकास की हर परियोजना में पर्यावरण